हेलो, कहाँ जा रही हो? वो आप अपने खजाने का मुंह खोलकर खड़े हुए हैं, तो अगर मेरी नज़र पड़ गई, अगर कल को कोई नुकसान हो गया आपको, तो आप मेरे सर पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि मेरी नज़र लग गई आपके खजाने को। अबे क्यों इल्जाम लगाऊंगा मैं? दिमाग खराब है क्या मेरा? मेरा अब है कौन इस दुनिया में? तुम्हारे और फारा के अलावा ये जो कुछ भी है सब तुम दोनों का ही तो है। बिलाल जी, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप कहते कुछ और है और करते कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए हैं कि मुझ में करने का हौसला भी है। अगर ये बात है ना, तो फारा को ज़रा मनाएं शादी के लिए। तुम उसकी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हो यार? छोटी बच्ची है अभी वो। क्या बात कर रहे हैं? मुनासिब उम्र है, अच्छा है, हम अपना फर्ज अदा कर देंगे। एक मिनट ठहर जा, मुझे बता क्या मसला क्या है? मुझे लग रहा है काफी दिनों से कि तू उलझी हुई है कहीं ना। क्या मसला है मुझे बताओ, शायद मैं हल कर दूं मसला। मेरा सबसे बड़ा मसला ना फारा की शादी है। अगर आपकी नज़र में कोई लड़का है, कोई ख़ानदान है अच्छा, तो बात चलाएं, वरना ये काम भी मैं खुद ही कर लूँगी। अच्छा, अगर अब तुमने ठान ही लिया है कि तुमने फारा की शादी करवानी है, एक बात कान खोल दे सुन लो मेरी। जहेज के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं दूंगा किसी को मैं, बता देना अपने रिश्ते वालियों को, समझ गई? घेर में आई थी मुझे, घेर में। अब मैं क्या मसला है यार? हमारा साहब, दानिया की तबीयत कैसी है? वो वलीद बता रहा था कि जिंदा है, बच गई है। फिर से तुम्हारे ताने तशने सुनने के लिए। ऐसे मत कहें हमारा साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपको एहसास होना भी चाहिए, लेकिन ये एहसास कब तक रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा हमारा साहब। मुझसे गारंटी लेने से पहले क्या आप अपनी बहन से गारंटी ले सकते हैं? मैं तो शायद फिर भी लिहाज कर जाऊं, अपने बेटे की खुशी की खातिर और आपकी इज्जत की खातिर अपनी जबान बंद रख लो। लेकिन आपकी बहन की जबान कौन पकड़ेगा, जिसे तो शायद सोच समझकर बोलने की आदत भी नहीं है। देखे ना दानिया को क्या हुआ है, बेहोश हो गई है। क्या हुआ इसको? पता नहीं। दानिया, उम्र की, ये तो बहुत तेज बुखार हो रहा है इसे। जल्दी से गाड़ी निकालें, इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर को दिखाएं। हाँ मैं निकालता हूँ गाड़ी, निकालता हूँ। तुमने क्या कहा है इसको, जिसका इतना सदमा ले लिया इसने? मैंने क्या कहा इसे? और किसने कहा है? मैंने कहा है। अब दुआ करो कि डॉक्टर तुम्हारे बाबा को कोई ऐसी वैसी बात बता ना दे। इसको पहले भी जिस डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने उसी वक्त तुम्हारे बाबा को सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि बच्ची ज़हनी दबाव का शिकार है, और उसी वक्त से तुम्हारे बाबा नाराज है मुझसे। या अल्लाह, जिस आग में मैं बरसों से जल रही हूं, आज इस आग में पानी की जगह तेल डाला जाएगा। ये सब मेरी हिम्मत और बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं अपनी कोई कमजोरी किसी के हाथ नहीं आने दूंगी।
पहले भी नहीं आने दी थी, तो अब कैसे? मैं बदला लूंगी, इंतकाम लूंगी, अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम। तुम खुद को बड़ी तोप चीज समझती हो ना साथिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी असल तोप चीज है कौन। खून के आंसू ना रुलाया तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तो वीना मेरा नाम नहीं। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं अपने इंतकाम में इतनी अंधी क्यों हो गई कि मुझे अपने बेटे की आंखों में बसी वो मोहब्बत दिखाई नहीं दी जो उसे अपनी बीवी से हो गई थी। और ये कोई गलत बात भी नहीं। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंधने के बाद ये मोहब्बत तो नेचुरल थी, मगर मैं इस मोहब्बत की दुश्मन क्यों बन गई? मुझे माफ कर दे या मेरे मालिक, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तेरे सामने। माफ कर दे मुझे।